लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स को। आज भी हम स्टडी करने वाले हैं सम आर प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? हमारे पास डाटा को स्टोर करने का एक वे होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर होता है इन आर डाटा को, जिसकी हेल्प से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ आर प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट containing a vector, matrix and a list. Remove the second element of the list. Okay, so हमें क्या करना है? हमने हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट पढ़ ली। इसमें हमें कह रखा है कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है और वो लिस्ट क्या कंटेन करेगी? एक वेक्टर को कंटेन करेगी, एक मैट्रिक्स को कंटेन करेगी और एक अनदर किसी लिस्ट को कंटेन करेगी। ओके, और जब हम लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे देन हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है कि हमें उस लिस्ट में से सेकेंड एलिमेंट, यानी हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? मैट्रिक्स होगी, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास वेक्टर है, सेकेंड एलिमेंट मैट्रिक्स है एंड थर्ड एलिमेंट अनदर कोई लिस्ट है। ओके, सो हमें सेकेंड एलिमेंट को क्या करना है? रिमूव करना है, मीन्स मैट्रिक्स को रिमूव करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑन आर स्टूडियो। सबसे पहले हमें क्या करनी है? एक लिस्ट क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल L1 इज इक्वल टू, और हमें पता है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन यूज करते हैं और इसमें हमें सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक वेक्टर लेना है। तो हमें यहाँ पर सी फंक्शन की हेल्प से, जैसे हमने कुछ भी वेक्टर में हम कोई भी डाटा, किसी भी टाइप का डाटा ले सकते हैं। ओके, देन हमें एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फंक्शन, और इसमें हमने जैसे डाटा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने डाटा यहाँ पर लिया 5 to 8। देन इसके बाद हम यहाँ पर हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है? नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाई करनी होती है, नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करने होते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स भी क्रिएट कर ली। देन इसके बाद हमें एक अनदर लिस्ट लेनी है और फॉर एग्जाम्पल वो लिस्ट हमने, उस लिस्ट में हमने जैसे लॉजिकल वैल्यूज ली। ओके, जैसे हमने लॉजिकल वैल्यू ट्रू ली, देन इसके बाद तो 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, देन उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ले ली, जैसे स्ट्रिंग में हमने क्या लिया? पाइथन। ओके, पाइथन। तो ये हमारे पास क्या होगी? एक लिस्ट क्रिएट होगी, और जब हम L1 को प्रिंट करवाएंगे तो L1 यानी जो हमारे पास लिस्ट है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक क्या है? वेक्टर है। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है? एक मैट्रिक्स है, और इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है? एक अनदर लिस्ट है। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें जो ये सेकंड एलिमेंट हमें शो हो रहा है जो कि एक मैट्रिक्स है, इसको क्या करना है? रिमूव करना है। ओके, सो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो L1 है और उसका सेकंड एलिमेंट, हम ऐसे करेंगे L1 का सेकंड एलिमेंट, और इस सेकंड एलिमेंट को हमें कितना सेट करना है? इस सेकंड एलिमेंट को हम क्या कर देंगे? नल सेट कर देंगे। इसको कितना सेट कर देंगे? नल सेट कर देंगे। इट मीन्स हमने इसको क्या कर दिया? यहाँ से रिमूव कर दिया, जीरो कर दिया, नल कर दिया। ओके, अब जब हम L1 को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए, जब हम वापस अगेन जब हम L1 को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया? फर्स्ट हमारे पास एक वेक्टर आया है और सेकंड एलिमेंट एक लिस्ट आई है, मीन्स हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम मूव करते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दिया जिसमें हमने लिस्ट डाटा नेम से कोई लिस्ट क्रिएट कर रखी थी और उसमें सेकंड एलिमेंट जैसे ये मैट्रिक्स थी, तो हमें इस मैट्रिक्स को क्या करना था? रिमूव करना था। और रिमूव करने के लिए हमने क्या करा? इसके सेकंड एलिमेंट को क्या कर दिया? सेट कर दिया नल के इक्वल। ओके, अब हम नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट आर प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अ लिस्ट एंड अपडेट द लास्ट एलिमेंट। अब क्या कह रहा है हमें? अब हमें कह रहा है कि हमें लिस्ट तो वही क्रिएट करनी है जो वेक्टर को कंटेन कर रही हो, मैट्रिक्स को कंटेन कर रही हो, लिस्ट को कंटेन कर रही हो, बट अब की बार हमें एक एक्स्ट्रा वर्क जो करना है वो क्या है कि हमें लास्ट एलिमेंट को अपडेट करना है। अपडेट करने का क्या मीनिंग होता है कि हमें उसे क्या करना है? चेंज करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे L2 इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, और इसमें हमें सबसे पहले क्या लेना है? एक वेक्टर लेना है। जैसे वेक्टर में हमने जो डाटा है वो क्या ले लिया? कुछ भी जैसे हमने 1 to 10 ले लिया। ओके, देन हमें एक मैट्रिक्स लेनी है और मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हमने मैट्रिक्स फंक्शन यूज करा, और इसमें जो डाटा है वो मैंने कितना लिया? 1 to 4 ले लिया। देन कितना भी ले सकते हैं, जैसे 1 to 9 ले लिया, और यहाँ पर हम किस ऑर्डर की मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं? 3 by 3 ऑर्डर की। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना रख दिया? 3 रख दिया। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या लेनी है? एक लिस्ट लेनी है, और फिर फॉर एग्जाम्पल इस लिस्ट में मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, एक स्ट्रिंग लेती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर स्टूडियो। ओके,
अब ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जो हमें क्रिएट करनी थी। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया जिसमें इसका फर्स्ट एलिमेंट एक वेक्टर आया और सेकंड एलिमेंट एक 3x3 ऑर्डर की क्या आई है, मैट्रिक्स आई है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो एक स्ट्रिंग आई है और उस स्ट्रिंग में क्या है, मीन्स एक लिस्ट आई है, और लिस्ट जो लिस्ट है उसके अंदर एक एलिमेंट है जो क्या है, एक स्ट्रिंग है आर स्टूडियो। अब हमें क्या करना है, हमारा वर्क है कि हमें जो L2 लिस्ट है हमारे पास, जो हमने ये लिस्ट L2 क्रिएट की है, इसके सेकंड नहीं, लास्ट एलिमेंट यानी थर्ड एलिमेंट को अपडेट करना है। और हमें कितना करना है, जैसे हमारे पास इसका थर्ड एलिमेंट जो है वो आर स्टूडियो है, ओके। बट अब हमें क्या करना है, आर स्टूडियो के प्लेस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आर स्टूडियो के प्लेस पर हम कुछ भी, जैसे पाइथन कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम पाइथन कर देते हैं, ओके। सो अब जब हम L2 को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या हुआ कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक वेक्टर आया, देन सेकंड एलिमेंट भी एक क्या आई, मैट्रिक्स आई 3x3 ऑर्डर की, और लेकिन थर्ड एलिमेंट के प्लेस पर हमारे पास पहले आर स्टूडियो था, बट अब क्या आया है, एक स्ट्रिंग आई है जिसमें क्या है, पाइथन, ओके। सो ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम जिसका सोल्यूशन मैंने यहाँ ऐड कर रखा है। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम आ जाता है, राइट अ आर प्रोग्राम टू मर्ज टू गिवन लिस्ट इनटू वन लिस्ट, ओके। क्या करना है, सबसे पहले हमें दो लिस्ट क्रिएट करनी है, देन उन लिस्ट्स को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। क्या करना है, मर्ज करना है, ओके। सो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हमें दो लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे L1 इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिस्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें मैंने जैसे डाटा लिया 1 2 3, देन इसके बाद कुछ हमने कैरेक्टर वैल्यूज ले ली A, देन इसके बाद B, ओके, और देन इसके बाद हमने यहाँ पर ली C। इस तरीके से हमने L1 लिस्ट ली। देन इसके बाद हम एक L2 लिस्ट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, और इसके अंदर हम किस टाइप का डाटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसमें लॉजिकल वैल्यू लेते हैं, जैसे ट्रू कॉमा फोल्स कॉमा ट्रू कॉमा फोल्स, ठीक है, इस तरीके से, ओके। देन हम क्या करते हैं, L1 को और L2 को क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। ये हमने L1 को प्रिंट करवाया। L1 में ये जो एलिमेंट्स थे हमारे पास 1 2 3, देन A B C, इस तरीके से 6 एलिमेंट थी। L2 में कितने एलिमेंट्स थे, 5 एलिमेंट्स थे, और उसमें क्या थी, लॉजिकल वैल्यूज थी, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से। अब हमारा वर्क क्या है कि हमें L1 L2 को मर्ज करना है। मर्ज करना मीन्स इनको कंबाइन करना है एक साथ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वर्क को करने के लिए हम सी फंक्शन किसको यूज करेंगे, सी फंक्शन को यूज करेंगे, मीन्स वेक्टर जो वेक्टर को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और सी फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, L1 L2, ओके। अब जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, लिस्ट जो है वो मर्ज हो गई। जैसे फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट थे, 6 थे। जो सेकंड लिस्ट थी उसमें कितने थे, 5 एलिमेंट्स थे, ओके, लास्ट एलिमेंट 5 है, देन फिफ्थ है। देन इसके बाद अगर हम L1 L2 को मर्ज करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 5 + 6 11। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आए, 11 तक आए। यानी इस तरीके से दोनों लिस्ट यानी L1 L2 को मर्ज करने के लिए हमने क्या करा, सी फंक्शन का यूज करा, ओके। सो ये था हमारा थर्ड प्रोग्राम। ये यहाँ पर इसका सोल्यूशन है कि सबसे पहले हमने N1 एक लिस्ट को क्रिएट की, C1 को सेकंड लिस्ट क्रिएट की, देन हमने प्रिंट करवाया N1 यानी फर्स्ट लिस्ट को, देन प्रिंट करवाया सेकंड लिस्ट को, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करने के लिए, दोनों को मर्ज करने के लिए हमने क्या करा, सी फंक्शन का यूज करा, और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया, ओके। सो यहाँ पर ये हमारा आउटपुट है। देन नेक्स्ट आ जाता है, राइट अ आर प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ गिवन लिस्ट टू अ वेक्टर। अब हमें क्या करना है, किसी गिवन लिस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ओके। सो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल LIS इज इक्वल टू लिस्ट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट फंक्शन, और हमने इसमें जैसे डाटा लिया है 10 20 30 देन 40, ओके। ये हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब हमें इस लिस्ट में क्या करना है, इस लिस्ट को क्या करना है, हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जैसे वैक इज इक्वल टू, और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नेम होता है अनलिस्ट। फंक्शन का क्या नेम होता है हमारे पास, अनलिस्ट फंक्शन। और किसको अनलिस्ट करना है, लिस्ट को। किसको अनलिस्ट करना है, जो हमारे पास लिस्ट नेम से एक लिस्ट है उसको अनलिस्ट करना है, ओके। अब जब हम वेक्टर को मीन्स वैक जो हमने नेम रखा है अनलिस्ट करने के बाद उसको जब प्रिंट कराएंगे, तो अब देखिए कि ये आउटपुट किस में होता था। ऐसा आउटपुट हमारा कब आता था, जब हम वेक्टर को प्रिंट करवाते थे, ओके। लेकिन अगर हम लिस्ट को ही प्रिंट कराएं तो किस तरीके से आएगा,
लिस्ट मीन्स लिस्ट, और लिस्ट के एलिमेंट्स इस तरीके से प्रिंट होते हैं कि लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट और डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं, बट ये जो प्रिंट हुआ है ये वेक्टर हुआ है। सो इस तरीके से लिस्ट फंक्शन का हमारे पास क्या वर्क होता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं अनलिस्ट फंक्शन की हेल्प से। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर मैंने आउटपुट भी ऐड कर दिया है कि हमारा सोल्यूशन क्या है। देन हमारे पास लास्ट प्रोग्राम है, राइट आर प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डाटा फ्रेम्स एंड एक्सेस ईच ऑफ दोज डाटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं कि दो डाटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, टू डाटा फ्रेम मिनिमम, क्योंकि अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है डाटा फ्रेम्स की तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो मिनिमम दो डाटा फ्रेम्स ले लेते हैं एंड देन हमें क्या करना है, उन डाटा फ्रेम्स को एक्सेस करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू डाटा फ्रेम्स क्रिएट करते हैं, जैसे df1 इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन होता था हमारे पास, जैसे ये आ गया हमारे पास डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन। और जैसे इसमें हम जो डाटा लेते हैं वो किस तरीके से रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू, जैसे नेम इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन, और इसमें हम नेम्स क्या ले लेते हैं, जैसे देव। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेम जैसे फॉर एग्जांपल स्मिथ, और इसके बाद हमें नेक्स्ट जैसे रोल नंबर हमने एक ले लिया, क्योंकि हम डाटा फ्रेम को टेबुलर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और रोल नंबर्स में हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं तो हमने यहाँ पर 2 रोल नंबर्स लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, और फॉर एग्जांपल सेकेंड डाटा फ्रेम जो है वही वो भी किसकी हेल्प से क्रिएट होगा, विद द हेल्प ऑफ डाटा डॉट फ्रेम फंक्शन। और इसमें हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ले ली जो ऊपर 2 स्टूडेंट्स थे उनकी ही क्लास ले ली, जैसे क्लास इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन 10th एंड इसके बाद 11। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो डाटा लिया है वो उनकी जेंडर ले लेते हैं। देन जो नेक्स्ट डाटा है वो हमने क्या लिया, जेंडर लिया। जेंडर इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ सी फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल या फिर देन मेल, इस तरीके से हमारे पास 2 जेंडर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, df1 को प्रिंट करवाते हैं। ये हमारे पास df1 है जिसमें हमारे पास क्या है, एक ये डाटा फ्रेम है जिसमें हमारे पास नेम और रोल नंबर है स्टूडेंट्स के। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है df2, और इसमें हमारे पास किस टाइप का डाटा है, क्लास और जेंडर्स थी 2 स्टूडेंट्स के। अब हमें क्या करना है, हमारा वर्क क्या था कि हमें डाटा फ्रेम्स की डाटा फ्रेम्स को क्रिएट करने के बाद उनकी लिस्ट बनानी है। तो हमने क्या कर दिया, इनको लिस्ट कर दिया, लिस्ट df1 df2, इस तरीके से होता है लिस्ट df1 df2। तो आप देख सकते हैं, यानी लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, ये हमेशा लिस्ट के लिए आता है कि लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक डाटा फ्रेम है। देन लिस्ट का सेकंड एलिमेंट भी क्या है, एक डाटा फ्रेम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमने लिस्ट क्रिएट की। अब हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को जो हम लिस्ट क्रिएट की इसको नेम दे देते हैं L1, इसको क्या नेम दे देते हैं, L1। ओके, अब हम जैसे L1 हमारे पास ये आ गया। अब हमें L1 का जैसे सेकंड एलिमेंट हमें क्या करना है, एक्सेस करना है, क्योंकि उन्होंने हमें ये भी कह रखा था कि हमें एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। तो हमने सेकंड एलिमेंट एक्सेस करा, तो क्या आया कि इसके पास जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, एक डाटा फ्रेम है। इसके पास जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, एक डाटा फ्रेम है। अब वन अनदर थिंग कि जैसे हमने ये सेकंड एलिमेंट जो है वो एक डाटा फ्रेम है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं क्या ऐड कर देती हूँ कि मुझे जो सेकंड डाटा फ्रेम है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। इसका क्या चाहिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो क्या आया, आप देख सकते हैं सेकंड डाटा फ्रेम कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, L2 मीन्स ये वाला है। और इस सेकंड डाटा फ्रेम का कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो तो ये है, और इस जो हमारे पास जैसे ये वाली है फर्स्ट रो, और इस फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट कौन है, F, तो हमारे पास क्या रिटर्न हुआ, F। इसी तरीके से हमें अगर कंप्लीट सेकंड कॉलम चाहिए, कंप्लीट सेकंड कॉलम ये रिटर्न करेगा, मीन्स फीमेल मेल दोनों रिटर्न करेगा, मीन्स ये वाला डाटा रिटर्न करेगा। ओके, सो ये थे हमारे पास लिस्ट से रिलेटेड, हमने लास्ट वीडियो में भी लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करे थे, और आज भी हमने लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स करे हैं। ओके, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।